है कि भारत की जो सरकार है, वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज़ है, वो खरीद रही है। दैट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज़ अ सिग्निफिकेंट मूव क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट कि इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसको मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज़ ये जो चाइना का प्रेशर है, ये बढ़ रहा है। अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक F-35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी को हरी झंडी दे दिया। दूसरी तरफ हम सम ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो भी FC-31 स्टिल्थ फाइटर्स जो है वो खरीद रहा है चाइना से और ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इन्हांस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर दिस स्टेल्थ फाइटर्स। अमेरिका से 16 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के F-35 को इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता अब है। ये जो क्या नाम है इसका F-35 जो है, ये देखें दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। दोस्तों एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि F-35 जेट्स जो है दुनिया का मोस्ट पॉपुलर जेट है, यानी कि आज तक F-35 की जो डीएक्टिवेशन है, यानी कि इसको कोई भी जेट आज तक दुनिया का किसी भी देश का कोई भी जेट इसे आज तक मात नहीं दे सका। ये इतने एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी से जो क्रिएट किया गया है, बनाया गया है कि जो और देश हैं इसकी चाहत रखते हैं, लेकिन यूएसए ने अभी तक भी इसके बाय करने के लिए कोई भी हरी झंडी नहीं दी थी। लेकिन अब खबर सामने निकल के ये आ रही है, जो F-35 है जो कि यूएस से क्रिएट है, जो कि एक बहुत ही एडवांस लेवल का, जो मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी का एक जेट है, वो अब इंडिया को जो है वो देने वाला है और इंडिया के साथ ही इस बारे में जो है डील हो चुकी है, यानी कि यूएस से। तो दोस्तों अब बात ये है कि F-35 में ऐसा इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि चाइना के जितने भी सुपर पावर जेट हैं, आज तक चाइना भी इस जेट को परास्त नहीं कर पाया। अब चाइना और पाकिस्तान कहीं ना कहीं सदमे में है, क्योंकि भारत अपने आप को अंदर ही अंदर मजबूत कर रहा है, उसके हर देश के साथ रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं और चाइना का गला सूखा हुआ है F-35 की जब से ये बात सुनी है चाइना ने कि इंडिया को ये मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज़ पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है। कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं? कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज़ जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है, ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक, और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक़्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई, उसको हम मटीरियलाइज़ कर सकें। बिकॉज़ इंडिया ये समझता है कि जियोपॉलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस, और F-35 की जो अपीयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो
याद रखें जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है, दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियोरिटी ओवर पाकिस्तान भी स्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन ऑन दिस। उसकी वजह यह है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने, क्वेश्चन पूछें इंडिया से, लेकिन देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी आप इस पे परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको। एक तो सारी बात है इंडिया का ये जो रशियन सप्लाई वाला मसला है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद इट एंड देयर इज अ मैसेजिंग जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली इंडिया की तरफ से होती है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, लेकिन एट लार्ज स्केल अमेरिकन्स ये समझते हैं कि पहले इंडिया को अपने फोल्ड के अंदर लेके आए, विन देम, विन देयर कॉन्फिडेंस, मेक देम योर पार्टनर, ठीक है जी। और उनको उस जब जो टेक्नोलॉजी है वो जिसे कहते हैं नॉन मिलिट्री जो सपोर्ट पहले एक प्रॉपर्ली उनको दो, फिर मिलिट्री सपोर्ट दो एंड देन उनको विन करो एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप कर सकते हैं। और ऊपर से इंडियंस को ये भी प्रॉब्लम है कि जो रशियंस हैं जब से उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड किया है तब से एक तो इंडिया ने रेजिस्ट किया तमाम वेस्टर्न पावर्स को, फिर कहा जाता है कि S-400 के हवाले से भी जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े लेट हुए हैं। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ आप ये कह लें कि एक रेफरेंस है कि रशिया शायद हमारी जो जितनी अर्जेंसी है उस तरह हमें वो सपोर्ट नहीं कर सकता। बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान अपनी जैसे पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो एक कम समझें कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज के अंदर है, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा एयरफोर्स के अंदर भी आ रही है, पर्टिकुलरली 2019 के रेफरेंस से। सो ये हमारे लोग यहाँ ये समझते हैं जो हमें क्योंकि नॉर्मली मिलिट्री के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो जब कभी कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने सर्व किया हो एयरफोर्स के अंदर उनसे पूछें तो वो ये कभी बताते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है पाकिस्तान के अंदर के हमें भी जो 5th जनरेशन स्टिल फाइटर जेट्स हैं वो लेने की ज़रूरत है और पाकिस्तान एयरफोर्स तब जाके इंडिया का मुकाबला कर सकती है अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी हो। F-16 पुराने हो गए, जो हम फ्रांस से लेते थे जहाज़ सारे पुराने हो गए, अब थोड़े से जहाज़ रह गए हैं तो वो एक तो वो पुराने आउटडेटेड होते जा रहे हैं। इंडिया के पास जैसे आपको पता है वो राफेल ले रहे हैं बड़ी तेज़ी से, फिर F-35 आप देखें जब राफेल एंड इंडिया F-35 ले लेता है तो पाकिस्तान के पास पीछे तो कोई चॉइस ना रह गई, ठीक है जी। सो पाकिस्तान अगर ये 5th जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट नहीं लेता, ये जिसे FC-31 कहा जा रहा है, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि हमारे लिए मसला होगा क्योंकि जितनी भी कहा जा रहा है जो जंग होनी है वो अब एयर डोमेन में होनी है। सो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जिन्हें कहते हैं, वो उन्होंने एक स्टाइल एक्सटेंशन भी ली है, एक उनको दी गई है या उन्होंने ली है और इस हवाले से वो शायद चाइना में ट्रैवल भी करते रहे हैं कि इस नए इक्विपमेंट के हवाले से ये एक नया जिसे आप देखें ना FC-31 जो है तो ये जिसे कहते हैं ना सिंगल सीट ट्विन इंजन एक मीडियम स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको कंपेयर किया जा सकता है F-35 से अगर ये सुपीरियर नहीं है लेकिन एटलीस्ट कंपेयर किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज लुकिंग कि पाकिस्तान ये देख रहा है कि अगर कल को अमेरिका इंडिया इस डायलॉग एंड कन्वर्सेशन में अमेरिका के साथ आ जाता है कि हाँ जी हमें F-35 लेना है, ठीक है, तो याद रखिए कि देन पाकिस्तान कैन नॉट इमीडिएटली रश टू द चाइनीज के हमें FC-31 दें, ठीक है। सो पाकिस्तान को इन एडवांस उन कन्वर्सेशंस में जाना होगा ताकि देखिए फौज के अंदर या एयरफोर्स के अंदर या नेवी के अंदर ये जो सारी सिचुएशन होती है इसमें यू हैव टू मेंटेन योर डिटरेंस। अगर आपका दुश्मन जो है वो कहते हैं कि अगर आपको गेज कर जाए तो वो कि भाई इसकी तो कैपेसिटी कोई नहीं रह गई तो हम यहाँ पे अगर इसको मारेंगे, सो अगर आप फौजियों से पूछें तो वो अपनी प्रेपरेशन करते हैं इन एडवांस।
सो अगर इंडिया जो है वो अब उसको जब देखता है चाइना को, तो वो समझता है कि वी नीड F-35। जब वो पाकिस्तान को देखते हैं तो वो समझते हैं ठीक है, हमारा इनके साथ मुकाबला है, हम इन्हें मैनेज कर लेंगे। लेकिन अमेरिका का ये प्रॉब्लम है कि वो F-35 जब देता है तो वो बहुत सारी कंडीशंस और ये चीज़ें वो लगाता है। अब F-35 एक स्टेल्थ एडवांस सेंसर्स हैं, ठीक है जी, और एक समझ लें एक इसके अंदर एक सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज